Hello student, today I am going to teach you Geography Chapter 3 Natural Vegetation and Wildlife. टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का संरक्षण हम कैसे करेंगे। तो द नीड टू कंजर्व, आखिर कंजर्व करने की यानी कि इनकी संरक्षण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मैन की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, इसके कारण अर्थ का जो नेचुरल वेजिटेशन है, यानी कि अर्थ पे जितने भी प्राकृतिक रूप से जो जंगल उगे हुए हैं, तो उनका क्षय हो रहा है। वो किसके कारण हो रहा है? वो हमारी एक्टिविटीज़ के कारण, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी कि जो आर्थिक गतिविधि है, कमाने के लिए हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों को काटते हैं, रहने के लिए, घर बनाने के लिए उनको काटते हैं। तो इस वजह से जो नेचुरल वेजिटेशन है उसका क्षय हो रहा है, वो कम हो रहा है। कई एरियाज में ओरिजिनल जो वेजिटेशन है वो कम्प्लीटली रिमूव कर दिए गए हैं। क्यों रिमूव कर दिए गए हैं? क्योंकि लोग जो हैं वो रूम बनाना चाहते हैं अपने लिए, मतलब कि अपने लिए घर बनाना चाहते हैं, क्रॉप फील्ड चाहते हैं, यानी कि खेत चाहते हैं जिस पे वो खेती कर सके। तो इस वजह से जो ओरिजिनल वेजिटेशन है, कई जगह पे जो ओरिजिनल वेजिटेशन है तो वो नष्ट हो चुका है। डिफॉरेस्टेशन जो है, डिफॉरेस्टेशन सबसे पहले होता क्या है? तो जो जंगलों का जो कटाई, अंधाधुंध जंगलों की कटाई, पेड़ पौधों के लोग जो काट डालते हैं, उसके जगह पे कोई दूसरा प्लांट भी नहीं लगाते हैं, तो ये जो है डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। तो डिफॉरेस्टेशन जो है वह नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करता है, यानी कि जो भी वाइल्ड क्रीचर हैं, जो भी जंगली जो जीव हैं, जंगली प्राणी हैं, तो उनका जो आवास है वो कहाँ, जो जंगली प्राणी वह जंगलों में ही रहते हैं, और यदि हम जंगलों को ही काट देंगे तो कहाँ वो रहेंगे? जो वाइल्ड क्रीचर हैं वो कहाँ रहेंगे? तो इस वजह से उनके लिए सरवाइव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है। डिफ़ॉरेस्टेशन के कारण और भी कई सारे सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, और दूसरे जो जीव हैं जिसमें कि और भी, मतलब जितने सारे लिविंग क्रीचर्स हैं, यानी कि जितने भी लिविंग जो जीव हैं, प्राणी हैं, जिसमें कि ह्यूमन भी आते हैं, तो सबके लिए सर्वाइविंग करना कठिन होते जा रहा है ये डिफॉरेस्टेशन के कारण। क्योंकि वन जो है, जंगल से ही हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, जो कि सभी जीवों के लिए ज़रूरी है। जंगल से भी ही कई जीवों को खाना मिलता है, और कई जीव जो हैं वो जंगल में ही रह पाते हैं उनके लिए, क्योंकि अनुकूलित होता है, वो ऐसे माहौल में ढल चुके हैं और उनके लिए सरवाइव करना आसान हो जाता है। लेकिन जंगलों को काट करके, डिफॉरेस्टेशन करके, और हम ये चीज़ें उनसे हम छीन ले रहे हैं, और हम इसके साथ तो हम तो अपने आप को नुकसान तो पहुंचा ही रहे हैं, साथ ही साथ कई प्रकार के जीवों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। सालों बीतने के बाद, कई साल बीत गए हैं, तो हैबिटेट का भी जो है वो लॉस हो रहा है, यानी कि जो जीव जंतुओं का जो आवास है उसकी क्षति पहुंच रही है। और हम क्या करें, लगातार, मतलब कि जो आवास है, जंगलों को काट करके हम जंगली जीवों के आवास को क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर दे रहे हैं, और उनका हंटिंग भी कर रहे हैं, उनका शिकार भी कर रहे हैं। इसलिए कई सारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं, उनकी संख्या घट रही है, और कई तो हैं जो एक्सटेंशन के कगार पे, यानी कि विलुप्ति के कगार पे, धरती पर से ख़त्म होने के कगार पे पहुंच गए हैं, और कुछ ख़त्म हो गए हैं, और कुछ जो हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। तो वो वाइल्ड एनिमल जो कि ह्यूमन हैबिटेशन के आसपास रखते हैं, तो उनको भी बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। एग्जाम्पल के लिए जो वल्चर है इंडिया में और अदर जो साउथ एशियन कंट्री में, तो वो भी किडनी फेलियर के कारण जो है डाई हो रहा है, मर रहा है। ये किडनी फेलियर क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वल्चर्स हैं ये क्या खाते हैं, तो ये जो दूसरे जानवर होते हैं, तो उनके जो मरी हुई जो मतलब उनकी जो डेड बॉडी होती है, जब वो मर जाते हैं तो उनकी जो बॉडी होती है,
तो उसको खा करके ये वल्चर्स अपना पेट भरते हैं। और उन्हीं एनिमल्स को डाइक्लोफेनेक एक ड्रग है जिसके द्वारा यदि उन एनिमल्स को ट्रीट किया गया तो ये जो फेनेक जो ड्रग है, डाइक्लोफेनेक ड्रग, तो एनिमल्स की बॉडी में पहुंच गया और उसके मरने के बाद जब वल्चर्स खाएंगे तो वल्चर्स की बॉडी में पहुंच गया। इसके कारण उनकी जो किडनी थी वो फेल हो गई, इसके वजह से वो मरने लगे। तो वल्चर में अब वल्चर जो है अब वो इंडेंजर्ड जो है बन गई है वाइल्ड में, मतलब कि अब विलुप्ति के कगार पे वो पहुंच चुकी है। और अब उनको टोटल एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए, यानी कि पूर्ण रूप से विलुप्त होने से बचाने के लिए उनको ब्रीड करवाया जा रहा है, अपनी कैप्टिविटी में उनको रखा जा रहा है और उनसे ब्रीड करवाया जा रहा है ताकि उनकी संख्या में वृद्धि हो सके। तो जो नेचुरल जो स्कैवेंजर हैं, जैसे वल्चर क्या है, नेचुरल स्कैवेंजर, यानी कि जो मरे हुए जीवों को खाते हैं। तो जो नेचुरल स्कैवेंजर हैं तो उनके डिसअपीयरेंस के कारण, उनके ख़त्म होने के कारण जो कैरकैसेज हैं, यानी कि जो डेड बॉडीज़ हैं, जो जीव जंतु मरते हैं तो उनकी डेड बॉडीज़ को जहाँ तहाँ फेंक दी जाती है। पहले ये स्कैवेंजर जो थे वो उनको खा के ख़त्म कर देते थे, तो इस वजह से वो सड़ता नहीं था, नहीं महकता था, नहीं उसके कारण इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता था। लेकिन जब ये स्कैवेंजर नहीं हैं, जब बहुत ही इनकी संख्या कम हो गई है, तो अब इन जो बॉडीज़ जो हैं, मरी हुई जो बॉडीज़ हैं, तो इनको कहीं भी फेंक दिया जा रहा है कि, और इसके कारण इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है वो बढ़ रही है। तो हालांकि अब डाइक्लोफेनेक जो ड्रग है तो इससे को बैन कर दिया गया है, रोक दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ फार्मर्स जो हैं वो अभी भी इसका प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट फायर और थ्रेट। फॉरेस्ट फायर, जिसके भी कुछ दिन पहले आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के बारे में सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में कई महीनों तक जंगल में आग लगी रही और उसके कारण बहुत सारे पेड़ पौधे नष्ट हो गए, कई जीव जंतु थे वो भी मर गए, जिससे कि फॉरेस्ट फायर के कारण ही बहुत नुकसान पहुंचा। तो ये जो फॉरेस्ट फायर है, क्या होता है फॉरेस्ट फायर? तो वाइल्ड लैंड फायर दैट गो आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि वो आग, जंगलों में लगी वो आग जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिनको कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, वो फॉरेस्ट फायर कहलाता है। और इसके कारण वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ पे बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है और इस समाप्ति के कगार पे कई सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, लाखों हेक्टेयर में फैले हुए पेड़ पौधे और वहाँ रहने वाले जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो जो फॉरेस्ट फायर होता है वो हॉट ड्राई वेदर में होता है, और हॉट और ड्राई वेदर में, यानी कि कह सकते हैं गर्मी के मौसम में ज़्यादा होता है। और इस मौसम में क्या होता है कि गर्मी के कारण आग लग जाती है, और जब ये आग जो है गर्मी के कारण ये आग तेज़ी से फैलती ही जाती है। तो ये जो फॉरेस्ट फायर है ये वोल्केनिक एरेप्शन, यानी कि जो ज्वालामुखी जब फूटता है उससे और लाइटनिंग के कारण भी ये हो जाता है, ये फॉरेस्ट फायर, यानी कि आग लग जाती है। लेकिन कभी कभी जो है इंसानों के द्वारा भी एक्सीडेंटली, दुर्भाग्यवश जो है लोगों के द्वारा भी आग लगा दिया जाता है। जैसे कि कई मैन मेड फॉरेस्ट फायर हैं जो कि स्टार्ट हो जाते हैं कई तरह से। जैसे यदि पावर लाइन की स्नैपिंग हो तो, और यदि कोई व्यक्ति हो जो ये माचिस या सिगरेट जला करके और उसकी तीली को छोड़ दे, ड्रॉप कर दे, गिरा दे, तो उसके कारण भी
मशीनरी के कारण भी केयरलेस यूज मशीनरी का अगर करते हैं तो उससे भी आग लगने की संभावना होती है। और जंगलों में जो कैंप में लोग जो रहते हैं तो कभी वो कैंप फायर को वो जो है आग को जलते हुए छोड़ देते हैं, जिससे भी संभावना होती है, बहुत बड़ी संभावना होती है फॉरेस्ट फायर की। तो इसको हम जागरूकता फैला करके रोक सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ फॉरेस्ट फायर जो है फार्मर्स के द्वारा स्टार्ट कर दिए जाते हैं। फार्मर्स उस लैंड को क्लियर करके और उसको खेती योग्य बनाते हैं, और कभी कभी इसके कारण क्या हो जाता है कि फॉरेस्ट में आग लग जाती है और इस आग को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फॉरेस्ट फायर जो है प्लांट और एनिमल्स को किल करता है, मार देता है, प्लांट्स को जला देता है, एनिमल्स को मार देता है, और ये ह्यूमन सेटलमेंट को भी नुकसान पहुंचाता है। तो इसके कारण ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ही ज़्यादा डैमेज पहुंचती है। और ये जो है पॉल्यूट करते हैं, एयर को भी पॉल्यूट करते हैं, और क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और स्मोक को छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं। तो साउदर्न कैलिफोर्निया इन अक्टूबर 2007 में एक फॉरेस्ट फायर हुआ था। ये स्ट्रॉन्ग विंड के कारण हुआ था, और ये जो फायर था बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा था, और इसमें 1500 होम्स जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे, और 2000 स्क्वायर किलोमीटर का जो लैंड था वहाँ तक ये आग फैल गया था, और कई लोग इसमें मारे गए थे, कई लोग घायल हो गए थे। तो ये पॉसिबल है नेचुरल फॉरेस्ट फायर को बचाना, क्योंकि नेचुरल फॉरेस्ट फायर को रोकना ये संभव नहीं है। लेकिन इसके डिप्लेशन को इसका मतलब जो शुरुआती जो डिटेक्शन है उससे हम इस डैमेज को रिड्यूस कर सकते हैं। और ये पॉसिबल है कि अगर हम रेगुलर मॉनिटरिंग करें और ध्यान दें टावर्स और क्रू पेट्रोलिंग के द्वारा, उसमें यानी कि फॉरेस्ट में टावर्स लगाएं और ग्राउंड पे क्रू पेट्रोलिंग करें, तो इसके ऑब्जर्वेशन से हम जो फॉरेस्ट फायर है उसको रोक सकते हैं, जल्दी ही उस पर काबू पा सकते हैं। सैटेलाइट, एयरक्राफ्ट, स्मोक स्कैनर इन सब का भी यूज करके हम जो है जो फॉरेस्ट फायर को रोक सकते हैं, उनको जल्दी उस पर काबू पा सकते हैं। जहाँ पे फॉरेस्ट फायर बार बार होता है, मतलब जहाँ के जंगलों में ज़्यादा आग लगती है, तो वहाँ पे स्पेशली ट्रेंड फायर फाइटिंग क्रूज को लगाना चाहिए, और उनके पास सूटेबल इक्विपमेंट होने चाहिए, एयरक्राफ्ट होना चाहिए जिससे वो वाटर स्प्रे कर सके, फायर रिटार्डेंट्स होना चाहिए, आग बुझाने की जितनी सारी व्यवस्था हो सारी होनी चाहिए। इससे जल्दी ही जो है आग पे काबू पा लिया जाएगा। और एक और तरीका है कि फायर ब्रेक्स का यूज करके, फायर ब्रेक्स नेचुरल फायर ब्रेक्स भी हो सकते हैं, जैसे कि रिवर, यानी जंगलों के बीच में यदि रिवर हो तो एक जगह से दूसरी जगह, एक ओर से दूसरी तरफ आग लगने में जो है मुश्किल होती है, आग नहीं लग पाता है। तो इसलिए इसी तरह से यदि नेचुरल फायर ब्रेक्स नहीं है तो मैन मेड फायर ब्रेक्स बनाने चाहिए, यानी जंगलों के बीच में यदि वाइड रोड और ट्रेंचेस बनाएं तो इससे हमें मदद मिल सकती है, और फॉरेस्ट फायर को जितना कम हो सके कम किया जा सकता है। और कई जो नंबर ऑफ मैन मेड फॉरेस्ट फायर जो हैं वो लोगों को, यानी कि जो ह्यूमन के द्वारा जो फॉरेस्ट फायर किए जाते हैं, गलती से लग जाते हैं उनके द्वारा, तो लोगों को हम इसके बारे में अवेयर करके, जागरूक करके ऐसे फायर से बच सकते हैं।